बहस की शुरुआत में आप ही से करती हूं। आपने सुना अभी असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी को गोदाम बता दिया। थोड़ी देर पहले उन्होंने ये भी कहा, जो हमने सुनवाया थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को, कि नाश्ता कर रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं आपके विधायक गुजरात में बीजेपी के नेताओं के साथ। मैं एक बार आपको एग्जैक्ट बाइट फिर से सुनवा देती हूं और फिर आपकी प्रतिक्रिया उस पर। सुप्रिया जी ध्यान से सुनिएगा, मैम को रिएक्शन सुना। कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है। कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है और उसमें से जो कोई निकलता है भाजपा में जाता है। अब हम गुजरात में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जब कभी भी मीडिया हमसे बात करती, मीडिया हमसे पूछती है कि कांग्रेस ने ये कहा है कि ओवैसी आने से वो डिवाइड होंगे और भाजपा को फायदा होगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आपके 17 विधायक जिसको गुजरात की जनता ने वोट देकर विधायक बनाया, वो तमाम के तमाम जीतने के बाद नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर अभी भी चाय पी रहे हैं, अभी भी चाय पी रहे हैं। अमित शाह उनको गुलाब जामुन खिला रहे हैं और हम पर इल्जाम लगाते कि ओवैसी से आए तो ऐसा होगा। अरे तुम्हारे विधायक अमित शाह और मोदी से मिले हुए हैं। जब हमारा विधायक कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला, तो वो एक टेबल पर मोदी के सामने बैठकर आंख में आंख डालकर कहेगा कि भारत के संविधान के तहत इंसाफ होना चाहिए। सुप्रिया जी आपका जवाब, कांग्रेस पार्टी गोदाम, कांग्रेस पार्टी के विधायक बीजेपी से मिले हुए, इल्जाम आप एआईएमआईएम पर लगाते हैं। निरर्थक सवालों का मैं जवाब नहीं देती हूं, लेकिन मुझे यह बताया गया था कि यह शो महिलाओं पर उनका जो बयान था उस पर था। मैं इनका जवाब भी दूंगी और महिलाओं पर भी बात करूंगी। गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी को और ओवैसी जी को एक शब्द बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से जिस दिन प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात करते हैं, उसकी कुछ ही घंटों में 11 बलात्कारी बाहर आते हैं। और यह स्वीकृति भाजपा के 2 एमएलए ने कमेटी में रहकर यह स्वीकृति वहां की सरकार ने दी। यह एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, यह जुडिशियल डिसीजन नहीं था। तो क्या इस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होगा? मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं। असदुद्दीन ओवैसी जी वहां पर भी गए थे और वहां पर उन्होंने क्या कारनामे किए थे ये सबको पता है। कल भाजपा के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष और वर्तमान सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह काजू खा रहे थे। एक महिला ने अर्जी देते हुए कहा, थानेदार 15 साल की लड़की मांग रहा है मुझसे, मैं कहां ले जाऊं, मुझे न्याय दीजिए। वो काजू खाते रहे और गाड़ी में बैठकर चले गए। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ है। ये महिला सम्मान की बात करेंगे। 2 दिन पहले हाथरस पर जो हास्यास्पद स्थिति अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाई और उनके एफिडेविट पर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां थी, उस पर मैं जितना कम बोलूं उतना अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा था कि कोई बलात्कार नहीं हुआ हाथरस में। लेकिन जब सीबीआई की चार्जशीट आई और उसमें बलात्कार लिखा गया, तो ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? उन तमाम प्रवक्ताओं को, उन मंत्रियों को, उन भाजपा के नेताओं को क्या सजा दी गई जो कहते थे रेप नहीं हुआ है? मैं पूछना चाहती हूं, ये क्या महिला सम्मान की बात करेंगे? मेरा अपना मानना है, चाहे बिल्किस हो, चाहे निर्भया हो, चाहे अंकिता हो, ये देश की बेटियां हैं, ये देश का गौरव है और उनके साथ न्याय होना चाहिए। अपराधियों के साथ, बलात्कारियों के साथ कठुआ से लेकर गुजरात तक आप खड़े रहेंगे और आप देश की बेटियों को न्याय देने की बात करेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी जी की जो राजनीति है, वो टीम बी बनकर हर जगह घूमते हैं, भाजपा को जिताने का काम करते हैं। उस पर मैं जितनी टिप्पणी अपनी कम करूं उतना अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के महिला विरोधी चेहरे को उजागर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि महिलाओं के साथ इस देश में अत्याचार होता है और नेता धृतराष्ट्र बन जाते हैं। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं, ठीक है सुप्रिया जी, मंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं, वो तमाम महिला मंत्री चुप हो जाती हैं। कलीमुल हफीज, ये आपको बी टीम बता रहे हैं बीजेपी की। अभी आपने सुना सुप्रिया जी ने कहा कि आप बी टीम है बीजेपी की। आपका जवाब, आरोप नया नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस कहती है आप बीजेपी की बी टीम है,
बीजेपी कहती है ये तो कांग्रेस के साथ रहे, तो कौन किसकी बी टीम है? इस समय बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है, कम से कम जनता के मन में तो होगी। इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कांग्रेस की तुलना एक गोदाम से की, क्योंकि कांग्रेस के विधायक कई स्टेट में, गोवा से लेके मणिपुर तक और अभी रिसेंटली गुजरात में कांग्रेस छोड़कर मोदी जी की गोद में जाकर बैठ गए। इसलिए उन्होंने कहा कि वो अमित शाह जी के साथ गुलाब जामुन खा रहे हैं और मोदी की गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। तो ये तो हकीकत बयान की, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी नाअहली की वजह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करती है। खुद गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी काबिज है और कांग्रेस उसको हरा नहीं पाई। हम तो पहली मर्तबा वहां गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, इससे पहले तो हम थे भी नहीं। तो फिर बी टीम कौन था और सी टीम कौन था और डी टीम कौन था? इस मर्तबा हम जब गए हैं तो चूंकि ये इनको वोट चाहिए मुस्लिम, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहिए, तो इसलिए इनके पास एक ही रटा हुआ एक जवाब है कि ये बी टीम है। तो हम उसी बी टीम के जवाब में ही असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो बयान है जिस बयान को आप चला रही हैं। तो ये आज देश की जनता जानती है, समझती है कि असदुद्दीन ओवैसी या AMIM गरीबों की, अल्पसंख्यकों की, दबे कुचले लोगों की आवाज बनने के लिए पूरी कोशिश है। और ये जो पार्टियां इनका वोट लेती हैं, यकीनन गुजरात में कांग्रेस लेती आई है, तो कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करना जरूरी था। इसलिए उस कांग्रेस की जो असल परिभाषा थी वो जनता को बताई। अब जवाब ले लीजिए। सुप्रिया जी ये कह रहे हैं आपको मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन आपको मुस्लिम लीडरशिप कबूल नहीं है। दिक्कत की बात यह है, जैसे भाजपा जो है वो हिंदुओं की ठेकेदार बनने का स्वांग रचती है, वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी को लगता है कि वो इस देश के मुसलमानों के खेवनहार हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों पार्टियां वोटर्स को, इस देश की जनता को या तो हिंदू के रूप में देखती है या मुसलमानों के रूप में देखती हैं। इस देश के लोग क्या चाहते हैं? गए तो थे ये उत्तर प्रदेश अपनी ताल ठोकने। इस देश के लोग क्या चाहते हैं बताएं मुझे। गुजरात में बेधड़क बेलगाम ड्रग्स का धंधा चल रहा है। निजी पोर्टों से ड्रग्स आयात हो रही हैं, निजी पोर्टों पर ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं। गुजरात में गोगा नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है ड्रग फूकने के लिए, वो हर पान की दुकान पर मिल रहा है। गुजरात में बेरोजगारी है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे। अगर गुजरात में बात करनी है तो गुजरात के फेक मॉडल की बात करिए, गुजरात में माल न्यूट्रिशन की बात करिए, गुजरात में फीमेल लिटरेसी की बात करिए, गुजरात में जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है उसकी बात करिए, उसकी बात नहीं करेंगे। गुजरात में जो ड्रग्स का बेधड़क खुला व्यापार चल रहा है, और अब तो केमिकल फैक्ट्री से ड्रग्स बरामद हो रही हैं, पोर्ट से निकलकर ये बातें कारखानों तक पहुंच गई हैं। उसके बारे में ना भारतीय जनता पार्टी बात करती है, ना ये बात करते हैं, ना इनका छोटा रिचार्ज जो दिल्ली से गया हुआ उसके बारे में बात करता है। मैं जानना चाहती हूं उसके बारे में आपकी क्या आइडियोलॉजी। मैं जवाब देना चाहूंगा। देश में इतने युवा है, बजाय उनको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं वो आपको, फूकने के लिए पकड़ाया, आपको जवाब देना चाह रहे हैं।